हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं आपको आज क्लास 6-7 का मैथ पढ़ाऊंगा। क्लास 7 का मैथ चैप्टर 8 में आईसीएससी वाले बच्चों के लिए, और वो सारे बच्चे चैप्टर 8 जो कि आपके आजकल स्कूलों में चल रहा है, क्या है नाम, यूनाइटरी मेथड एंड टाइम एंड वर्क। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्या मेथड, क्या चीज़ें होती है, यूनाइटरी मेथड क्या है। तो आप देखिए, एक डेफिनेशन को आप रटते हैं तो वो रटना नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं। आप डेली यूजेज में काम करते हैं। ऐसे जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ बताया जाए कि भाई आप 5 किलो लेंगे तो इतने रुपए का आता है, ठीक है ना। तो आप 1 kg का जो यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, उसे यूनिट वैल्यू का कॉस्ट आपको निकालना होगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई 10 आइटम की कॉस्ट अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो एक आइटम की कितनी होगी, तो आप निकाल सकते ना। ऐसे ही हम जो है मेथड में क्या करेंगे कि एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो जहाँ पे हम एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं उसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। होल क्वांटिटी में से एक यूनिट की कॉस्ट निकालो। अगर आप कहीं पे भी दिया जाता है कि भाई आप 50 किलोमीटर चलते हैं, 5 घंटे में चलते हैं, 5 आवर में चलते हैं, तो 1 आवर में कितने चलेंगे, यूनाइटरी मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, यूनाइटरी मेथड। 1 आवर का मतलब होगा उसकी स्पीड कितनी है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कॉस्ट से रिलेटेड होंगे, वेट से रिलेटेड होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिटरी मेथड क्या है, द मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट कैलकुलेट, जहाँ पे हम सबसे पहले 1 यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वी गेट द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के फर्स्ट यूनिट की वैल्यू निकालना ही क्या होता है, यूनाइटरी मेथड होता है। बात क्लियर होगी। बात देखिए बहुत आसान है, पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत टफ लगता है। आप मेरे साथ आइए, मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है, ठीक है। इसमें देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। क्या होता है 2 तरह की, कि एक तो ऐसी चीज़ होती है कि आप एक सामान, एक आइटम ले रहे हैं और दूसरा भी ले रहे हैं, तो एक आइटम की जो कॉस्ट होगी, अगर 2 लेंगे तो ज़्यादा होगी, 3 लेंगे, 3 लेंगे तो और ज़्यादा होगी, 4 लेंगे और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो में बढ़ती चली जा रही है ना। अगर एक को बढ़ा रहे हैं दूसरी बढ़े, अगर दूसरी को बढ़ा रहे हैं तो पहली वाली बढ़े। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट को बढ़ाएं तभी सेकंड बढ़े, आप सेकंड को बढ़ाएं तो फर्स्ट भी बढ़ेगी, उसी रेशो में बढ़ती चली जाएगी। ऐसी जो मेथड होता है, ऐसी चीज़ों में हम एक मेथड का यूज करते हैं, वो होता है हम डायरेक्ट मेथड, कि भाई एक को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अगर दूसरे को बढ़ा रहे हैं तो पहली वाली, पहले को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वाली। अगर उसी रेशो में कम किया जाए, ऐसा नहीं बढ़ाने पर ही बढ़ेगी, कम किया जाए, अगर पहली को कम किया जाएगा तो दूसरी भी, सेकंड भी कम होगी। अगर सेकंड को कम किया जाएगा तो फर्स्ट कम हो जाएगी। ये बात क्लियर है। चलिए, ऐसे मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसके अपोजिट क्या होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम हो रही है ना। अगर हम दूसरी को बढ़ा रहे हैं तो पहली वाली कम हो रही है, पहले वाली को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी, सेकंड डिक्रीज होगी। अगर सेकंड को डिक्रीज कर रहे हैं तो फर्स्ट इंक्रीज होगी। मतलब इंक्रीज डिक्रीज का, बढ़ने और घटने का उल्टा क्रम हो जाए तो वहां पे जो है इनवर्स वेरिएशन, इसको क्या बोलते हैं, रेशो बोल दीजिए या वेरिएशन। तो ये 2 टाइप्स का रेशो होता है, ठीक है। तो जिसे हम बोल देंगे टाइप्स ऑफ यूनाइटरी मेथड। क्या कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट वेरिएशन, और सेकंड होता है
इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक बात ध्यान रखनी, जहां पे टाइम आ जाए, इसमें ध्यान रखना जहां पे टाइम का यूज हो वो मोस्टली इनवर्स वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है, ठीक है ना। और डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। क्या होता है इसका मेथड, देखिए, और मैं यहाँ पे बताता हूँ। अभी मैं जो है इन क्वांटिटियों को, ठीक है, यहाँ नेम की जगह कुछ पार्ट लिख लेते हैं, जैसे x और y। अब देखिए, जैसे मैंने कहा x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। कई बार देखा होगा आपके यहाँ पे 3-3 4-4 पार्ट दे रखे हैं, तो वो एक ही मेथड से हो जाते हैं, ठीक है ना। यूनाइटरी मेथड में इसका टाइप का यूज करेंगे x4 y4। जब भी आप यूज करें कोई सी दो क्वांटिटियों का यूज करेंगे, जैसे मान लो मैं इन दो का कर रहा हूं, तो डायरेक्ट मेथड के नीचे लिखें तो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, ये होगा। आ रही बात समझ में। अगर आप कहें कि नहीं हमें इन दो में कंपेयर करना है, मगर यहाँ दोनों ये एक में गिवन होती है, मान लो ये गिवन है तो ऐसे यूज कर लीजिए। अगर आप कहें नहीं नहीं हम इससे और इससे यूज करेंगे ये वाला पार्ट, तो जब भी आप जो है गिवन वाले पार्ट को जरूर यूज करेंगे, x1 अपॉन x3 इक्वल टू y1 अपॉन y, ठीक है। या गिवन वाला पार्ट इस समय कौन सा है, ये वाला पार्ट गिवन में, तो इसका मतलब इसका भी ऐसे ही रेशो होगा, x1 अपॉन x4 इक्वल टू y1 अपॉन y2। बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल सेम रेशो में रखते हैं, इसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। आ रही बात समझ में। इससे हम बहुत सारे स्टेटमेंट वाले, जिसमें बच्चा जो है स्टेटमेंट देखने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं उन सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप पेन कॉपी बुक लेके तैयार हो जाइए। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो आपको जो है टेंशन देगा या आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका रेशो, किसी एक को फिक्स कर लें, इसको या इसको या इसको, ठीक है। कई बार हमें वैल्यू दे रखी होती है, 1 यूनिट की पूछता है, फिर ज़्यादा यूनिट की पूछता है, फिर कुछ और पूछता है, तो आप उसे सबका आंसर इस टेबल से ही दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बताइए। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। इनडायरेक्ट वेरिएशन के हम इस सेकेंड वीडियो में बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए नोट करिए इस पहले, फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में या आगे आपको ये कराता हूँ बुक के क्वेश्चन, एक्सरसाइज कौन सी 8A के, ठीक है। आप नोट कर लीजिए।